Class 11 Physics Chapter 3rd Motion in a Plane. Now you will study resolution of vector. Resolution means breaking, means dividing or separating or splitting. You can say resolution. Resolution of vector. Vector क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं दो और दो से अधिक पार्ट में. This the process of splitting a vector into two or more parts is known as resolution of vectors. The parts so obtained are known as components of vector. तो अब यहाँ पर ये है the resolution of a vector in a plane. The process of splitting a vector into two or more components, more parts, component vectors is known as the resolution of a given vector, and the parts so obtained are called components of vector. अगर कोई वेक्टर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो छोटा है डस्टर. सपोज करो कि एक बड़ा सा स्टोन है और यहाँ पे रस्सी बांध करके एक स्टूडेंट इसको पुल कर रहा है, कितना 10 न्यूटन से. अब इस एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनटू टू वेक्टर्स. ये एक स्टूडेंट को हटा करके एक रस्सी यहाँ बांध दिया. अभी कितना पुल कर रहा था एक स्टूडेंट 10 न्यूटन से. अब इसको हटा करके दो छोटे छोटे बच्चे को लगा दिया, इधर 5 न्यूटन पुल कर रहा है, रस्सी से पुल कर रहा है, इधर 5 न्यूटन. तो ये दोनों पार्ट जो हो गया, इस एक वेक्टर को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, कितना दो पार्ट्स में. ये दो पार्ट्स क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर. सो दिस वेक्टर को हमने क्या किया, एक वेक्टर को, एक फोर्स को रिजॉल्व किया, ब्रेक कर दिया ये दो पार्ट में. तो दिस इज द resolution of vector. Resolution of vector means splitting a vector into two or more parts is known as resolution of vector. These parts so obtained are known as components of vectors. अब यहाँ पर क्या है, दूसरा rectangular components of a vector. ये क्वांटिटी जो है, रिजोल्यूशन जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से. ठीक है, इट विल हेल्प ऑलवेज in solving numerical questions. अब क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ये इन ए प्लेन, ये हमारा प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए कंसीडर कर सकते हो, ये वेक्टर पी पॉइंट कर सकते हो. इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ये आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस जे यूनिट वेक्टर. ये हमारा ओ पी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए. अब इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. अब यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये 90 डिग्री है, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. अब ये जो है हमारा, ये इस वेक्टर ए को रिजॉल्व किया तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए एक्स. ये ए एक्स, ये दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स ए एक्स. यहां से भी ए वाई, ये लेंथ जो है, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. सो क्या होगा, ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इस वेक्टर को रिजॉल्व करना, इस वेक्टर को ब्रेक करना, इस वेक्टर को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर. तो सी द डेफिनेशन, व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स and the components are at right angle. The components ax ay are at right angles to each other, एक दूसरे को. Then such components are called rectangular components of a vector.
अब इसको रिजॉल्व करना है, तो और ये एंगल क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये वेक्टर कैन बी रिजॉल्व। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर ए इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अभी क्या होगा, ए एक्स ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along x axis along y axis, so ax ay are the rectangular components of vector a along x axis along y axis. Here you can say ax and ay are the components of वेक्टर ए। कैसा कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए कॉल इक्वेशन 1, ए वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स आई और ए वाई जे। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए जो है, ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स के प्लेस पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई के प्लेस पर ए वाई जे। अब ये हमारा कंपोनेंट्स हो गया, ये रिजोल्यूशन वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, दी वेक्टर हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग एक्सिस। यहाँ पर ए एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ए वाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन देगा अलोंग एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड हो गया स्केलर क्वांटिटी और ये इसका डायरेक्शन देगा। तो देन दिस, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड एरो मार्क हटा करके, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर ऐसा वेक्टर है क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई का कॉफिशियंट ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशियंट ए वाई स्क्वायर। और अब ये रिजॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। विद हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इस राइट एंगल पी एन, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए वाई, ये डिस्टेंस ए वाई, ये डिस्टेंस ए वाई इन राइट एंगल पी एन ओ, राइट एंगल पी एन ओ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। सो ए वाई बाय ए, so here a sin theta is equal to p by h, so ay is equal to a sin theta, cos theta is equal to b by h, b क्या होगा, a x by a, therefore a x क्या होगा, a cos theta. So this you are getting, अगर ये वेक्टर a को रिजॉल्व करते हैं along x axis along y axis, तो that you have seen ax and ay are the components of vector along x axis along y axis. Now यहाँ पर ये ax क्या हो गया, component of vector a along x axis, ये ax क्या हो गया, a cos theta, और a इसका component along y axis ay कितना हो गया, ay sin theta। या चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो, इन राइट एंगल पी एन ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए वाई स्क्वायर कह सकते हो, या यहाँ पर ए एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट कर सकते हो, ए एक्स के प्लेस पर
वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स वाई, तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। तो ये हमारा, या कंसीडर कर सकते हो 2 और 3 से। तो फ्रॉम 2 स्क्वायरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड एडिंग देम, वी आर गेटिंग कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो दिस ऑल्सो you can write down, okay, a is equal to how much, a is equal to under root ax square प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरह से कोई वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स